पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 26,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटों से जगमगाएगा अंबाला शहर। सीएम ने दी लगभग 17 करोड़ 35 लाख रुपए की मंजूरी। शहर के पार्षदों में खुशी की लहर। हरियाणा के नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह। नवनिर्वाचित मेयर सुमन बहमनी ने जताया भार, कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मार्गदर्शन मिलेगा। महाराजा अग्रसेन की राजधानी ग्रोहा में 41 साल के बाद होगा उत्खनन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जानकारी। पलवल के स्कूल में चपरासी ने 4वीं क्लास की बच्ची के साथ की अश्लील हरकत। बच्ची के पिता ने दी जानकारी, कहा कानूनी कार्रवाई न करने का बनाया जा रहा दबाव। फरीदाबाद में पुलिस ने ब्रेजा कार से 1.5 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया। कार सवार 2 युवक पुलिस को संतोष जवाब नहीं दे पाए। कैश को कब्जे में लेते हुए दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल की मित्रता का अंबाला शहर को खूब लाभ मिल रहा है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य, फिर 800 एकड़ में आईएमटी स्थापित करने के लिए बजट में प्रावधान, और अब एक और बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अंबाला को दी जा रही है। आपको बता दें कि अंबाला शहर अब बेहद जल्द 26,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटों से जगमगाने वाला है। शहर को रोशन करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करीब 17 करोड़ 35 लाख रुपए की मंजूरी दी है, जिससे शहर में 26,215 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। स्ट्रीट लाइटों को लेकर खबर मिलने के बाद शहर के पार्षदों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्षदों का ये कहना है कि अंबाला का शहरी विकास और ज्यादा समृद्ध होगा। आज हरियाणा में क्या अंबाला में जो हमारे मुख्यमंत्री नायब जी और हमारे पूर्व मंत्री असीम जी की जोड़ी है जो नंबर 1 पर है, और मंत्री जी ने दिन रात मेहनत करके जो लाइटों का टेंडर था, लाइटें तो लगवाने में जैसे मर्जी लगवा सकते थे, परंतु उनकी एक सोच थी भी अंबाला पूरा जगमग हो। स्विच से लेके तार तक आज जो टेंडर लगा है हमारा, लगभग 17 करोड़ की लागत से टेंडर लगा है। जैसे ही ये लाइटें लगनी शुरू होंगी, अंबाला में एक जगमग अंबाला होगा। समय से प्रयास चल रहा था जगमग अंबाला, तो आज सभी पार्षद साथी हम यहाँ बैठे हैं और सभी पार्षद साथियों का प्रयास था और सभी पार्षद साथी समय समय पर हमारे जो पूर्व मंत्री हैं असीम गोयल जी को बात करते रहते थे। आज लाइटों का जो टेंडर है, लगभग 17 करोड़ 35 लाख रुपए का जो टेंडर था, वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दे दी है उसकी, और जिसका जो श्रेय है, जो काम हमारे पूर्व मंत्री विधायक पूर्व में रहे असीम गोयल जी ने जी तोड़ मेहनत की है इस कार्य के अंदर, भाई अंबाला के अंदर जगमग अंबाला हो, वो अब समय आ गया है। अब सभी पार्षद साथी आज हम इकट्ठे हुए हैं, इस पे विचार हुआ है। आज एक अंबाला शहरवासियों के लिए एक बड़ा हर्ष का विषय है। जो हमारे निगम में 27,000 लाइटें पड़ी है, उसको लगाने का बड़ी पेश चल रही थी। आज हमारे पूर्व में रहे मंत्री असीम गोयल जी के प्रयासों से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से उसकी 17.5 करोड़ रुपए की अप्रूवल मिल गई है लगाने के लिए। कुछ ही दिनों में अंबाला वासियों को जो अंधेरे में थे वो राहत मिलने की एक आस जगी है। घोषणा तो बहुत पहले से हो रखी थी, लेकिन ये टेंडर रुका हुआ था स्टेट की वजह से, और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसको अप्रूवल दे दी है। मैं अपने पूर्व विधायक असीम गोयल जी का और जो नायब सैनी जी का तहे दिल से 16 नंबर वार्ड से शुक्रिया करता हूं, क्योंकि उनका हमेशा आशीर्वाद हमारे पे रहा है अंबाला नगर निगम में, और ये जो करने से जो लाइट की समस्या सारी दूर हो जाएगी। पूरा अंबाला एक बार दोबारा जगमग हो जाएगा। हरियाणा के नवनिर्वाचित मेयर और पार्षद आज पंचकुला में शपथ समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और निकाय मंत्री विपुल गोयल इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो हिस्सा लेंगे और उन्हें शपथ भी दिलवाएंगे। इस समारोह में जाने से पहले यमुनानगर जगाधरी की नवनिर्वाचित मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मार्गदर्शन उन्हें मिलेगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका विजन जो है वो विकास करना है, उनकी प्राथमिकता भी विकास है और उनका संकल्प भी विकास है। बहुत बढ़िया फीलिंग है, बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज हम शपथ लेने के लिए जा रहे हैं इंद्रधनुष पंचकुला के अंदर, और वहाँ हमारे माननीय
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा हमें वहाँ शपथ दिलवाई दी जाएगी। वो शिरकत करेंगे उस प्रोग्राम के अंदर, इसलिए बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और हमारा जो मकसद है वो केवल विकास और विकास और विकास ही है। जिस प्रकार से कि ट्रिपल इंजन सरकार बन चुकी है, केंद्र से लेकर स्थानीय स्तर पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, और उसी लक्ष्य के ऊपर हम सब मिलकर, मेरे सभी पार्षद और मैं, हम सभी मिलकर इस मकसद के ऊपर कार्य करेंगे। हरियाणा के विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा में 41 साल के बाद 25 मार्च को यानी कि आज उत्खनन का कार्य शुरू किया जाएगा। इसका शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तक्षशिला और मथुरा के ऐतिहासिक व्यापार मार्ग पर स्थित महाराजा अग्रसेन की नगरी अग्रोहा के प्राचीन टीला पर 41 साल के बाद उत्खनन शुरू होने जा रहा है। हरियाणा में सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्राचीन और ऐतिहासिक उदाहरण राखी गढ़ी के बाद अग्रोहा में उत्खनन से इस क्षेत्र के दुनिया के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के ठोस प्रमाण देखने को मिलेंगे। पहले आपको पता है कि 3 दफा पहले भी इसी साइट की एक्सकेवेशन का काम पुरातत्व विभाग ने शुरू किया था, और अब लगभग 44 साल के बाद फिर से जो है ये काम कल से शुरू होगा। माननीय नायब सिंह सैनी जी इसकी शुरुआत करेंगे, और हम और आप सब जानते हैं कि किस तरह से तक्षशिला और मथुरा का जो ऐतिहासिक व्यापार का रास्ता जो था वो अग्रोहा से ही गुजरता था, और इस प्राचीन टीले पर अब इसका एक्सकेवेशन का काम जो है फिर से शुरू होगा। और अब की बार आप सबको पता है कि जिस तरह से राखी गढ़ी की आप और हम सब जानते हैं, सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में राखी गढ़ी की जो एक्सकेवेशन का जैसे काम जो शुरू हो रहा है, सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में वो निकल कर के आ रही है। और अभी इसके एक्सकेवेशन के बाद आप और हम सबको मालूम रहेगा कि वे किस तरह से वहाँ पर क्या क्या व्यापार होता था, किस तरह से रहन सहन था। अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के आदेशों के बावजूद भी वहां के जो सफाई के हालात है वो नहीं सुधर रहे हैं। पूरे शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत का नारा देती है और सफाई व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर होती जा रही है, लेकिन अधिकारी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला की सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। एक ओर जहां सरकार स्वच्छ भारत का नारा दे रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अधिकारी ही सरकार के मिशन को कामयाब नहीं होने दे रहे। हमारी टीम ने जब शहर की सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की तो पता चला कि शहर का आखिरकार हाल क्या है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी कई दिनों तक नहीं आते हैं, और उस पर भी अधिकारी यहाँ आते हैं तो कभी सफाई का जायजा नहीं लेते हैं, सफाई व्यवस्था चेक नहीं करते हैं। जरा देखिए क्या कुछ कहना है। हमारे स्कूल के दोनों तरफ गंदगी का ढेर लगा रहता है। इस गंदगी का बदबू जो है हमारे स्कूल के अंदर भी जाता है, तो इससे बच्चे बीमार हो सकते हैं। और गंदगी कितना ढेर है, यहाँ गाय घूमती हैं, जानवर घूमते हैं, वो इस गंदगी को और फैला देते हैं, जिससे वातावरण यहाँ का बहुत खराब हो जाता है। और प्रशासन कमेटी वाले इसको आते हैं और सही ढंग से कर्मचारी साफ नहीं करते हैं। गंदगी के बारे में तो ये है कि इस टाइम गंदगी का माहौल बहुत खराब है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, कुछ सब्जी वालों की तरफ से गंद गिरता है, कुछ गली मोहल्ले की, और जो प्राइवेट कर्मचारी या घरों में वो भी कूड़े के लिफाफे भर भर के गिर जाते हैं। मानसून सिर पे है, नालियां गंदगी से हटी पड़ी हैं, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दफ्तर से बाहर नहीं निकलता कि सर्वे पे आए देखें कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। अगर ये काम सुचारू रूप से चलता रहे तो सफाई इतनी बढ़िया होगी कि गंदगी का ढेर नजर नहीं आएगा कहीं। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभाता। बड़े बड़े नालों को सफाई करने के लिए जो टेंडर लगा दिया गया है,
और ये जैसे ये टेंडर प्रोसेस मतलब खुलता है तो इसको जो मान लो कि जो सफाई प्रॉपर हो जाएगी, और फिर भी हमारे जो कर्मचारी हैं सफाई मजदूर वगैरह निरंतर सफाई के प्रति जागरूक हैं और निरंतर डेली सफाई करवाई जा रही है। और वैसे भी मोस्टली जो जितने हैं ये ड्रेन्स वगैरह जो कैंट के अंदर एक बहुत बड़ी जैसे उपलब्धि है कि ये सारे मतलब अंडरग्राउंड कर दिए गए। प्रदेश में सरकारी स्कूल बच्चों के दाखिलों के लिए पहले से ही तरस रहे हैं। ऐसे में स्कूल के चपरासी द्वारा चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 10 साल की छात्रा के साथ अश्लील हरकत की घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। पलवल हुड्डा सेक्टर 2 स्थित राजकीय माध्यमिक स्कूल नंबर 5 में हुई घटना के बाद जो है वो जो आमजन है वो झकझोर उठे हैं और जानकारी देते हुए पीड़िता के पिता ने ये कहा कि होली से अगले दिन 15 मार्च को वो अपने 2 बच्चों को सरकारी स्कूल नंबर 5 में लगभग 7:30 बजे छोड़कर अपने काम पर चला गया था। बड़ी लड़की की उम्र जो है वो करीब 10 साल है, जो चौथी क्लास में पढ़ती है। छोटा बेटा दूसरी कक्षा में पढ़ता है। और सारी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस घृणित वाकये में पूरे स्कूल के मुख्याध्यापक और अध्यापिकाओं की भूमिका जो है वो ठीक नहीं रही है। देखें जरा ये रिपोर्ट। वो चौथी कक्षा में पढ़ती है ए में, और 15 तारीख को मैंने उसको स्कूल में छोड़ा था 7:30 बजे के आसपास। कोई वाटरमैन है जो जिसका नाम भूपेंद्र सिंह है, उसने मेन गेट का ताला खोला था। मेरे दोनों बच्चे अपने क्लास में गए थे। मेरी लड़की ने अपना बैग मतलब स्कूल में क्लास में छोड़ के अपने भाई के रूम में गई थी। तब वो वाटरमैन भूपेंद्र सिंह मेरे लड़के की क्लास में आया था और उसने उसको मतलब क्लास से जाने के लिए बोला था। मेरे लड़के ने क्लास से जाने से मना करा था। उसने उसको फैला फुसला के पता नहीं कैसे क्लास से बाहर कर दिया। बाद में उसने मेरी लड़की से प्यारी प्यारी बातें करी और उसके बाद उसके साथ गलत हरकत करी, उसके साथ होट लिप्स करे, बैक टच किया उससे। और मेरी लड़की ने इसका विरोध भी किया पर वो किसी कारण नहीं चुप रही। बाद में जब टीचर स्कूल में आ गए तब उसने अपनी बात टीचर के सामने रखी। पहले कोई सीमा मैम है उनसे रखी, फिर एक और टीचर है उनसे भी बात कही, फिर जो प्रधानाचार्य हैं प्रिंसिपल हैं उन पर जाके वो बात कही। झज्जर जिला के गांव मांडोठी निवासी एक योग शिक्षक का शव 3 महीने बाद दादरी के गांव पैंतावास कला के पास खेत में दबा मिला है। तो रोहतक के जो एफएसएल टीम है और सीआईए के अलावा दादरी पुलिस मौके पर पहुंची और जमीन की खुदाई कर शव को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के योग शिक्षक 46 वर्षीय जगदीप के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार झज्जर जिला के गांव मांडोठी निवासी जगदीप रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में योग शिक्षक था और रोहतक में किराए के मकान में रहता था। कभी कभार अपने परिजनों से मिलने के लिए घर भी जाता था। गत 24 दिसंबर 2024 में वो घर से संदिग्ध हालातों से गायब हो चुका था और परिजनों ने 3 फरवरी को रोहतक के शिव कॉलोनी पुलिस चौकी में गुमशुदा होने की शिकायत जो है वो दर्ज करवाई थी। ये युवक लापता 24 दिसंबर से, तो यहाँ पर डी साहब ने रोहतक ने मेरे को ड्यूटी में से नियुक्त किया था। यहाँ बॉडी खुदाई की गई है, तो ये युवक लापता था कोई मांडोठी से, उसकी ये डेड बॉडी यहाँ से निकाली गई है। और इसको जो यहाँ पर बताया जाता है कि मारने वाले हैं यहीं पैंतावास के लोकल हैं जिन्होंने ये काम किया, अंजाम दिया। सर किस टाइम आई थी यहाँ टीम और कितने घंटे के बाद जो ये टीम हमारे यहाँ 4 बजे पहुँच गए थे और अभी ये निकले, कम से कम 3 घंटे लगे इसमें। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में सोमवार की शाम सूरजकुंड रोड पर ग्रीनफील्ड पुलिस द्वारा लगाए गए नाके पर चेकिंग के दौरान एक ब्रेजा कार से 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। थाना सूरजकुंड पुलिस के मुताबिक भारी मात्रा में कैश को ले जा रहे जो 2 युवक हैं उनको जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पुलिस को उनसे संतोषजनक जवाब नहीं मिले और इसके चलते पुलिस ने गाड़ी में रखे कैश को कब्जे में लेते हुए दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और मौके पर इनकम टैक्स अधिकारियों को भी बुला लिया गया। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार कैश किसका था, किसके लिए ले जाया जा रहा था। हमारे सीपी साहब के निर्देश अनुसार एसएचओ साहब का कॉल आया करीब 3-4 बजे के आसपास कि भी आपका नाका, तो हम दिन में भी नाका लगाते हैं, रात को भी नाका, शाम को भी नाका लगाते हैं। उन्होंने कहा कि भी नाके जो है बदल बदल के लगाए आप, तो उन्होंने आदेश किए कि भी आप अनंगपुर चौक पे नाका लगाएं। एसएचओ साहब के आदेश अनुसार मैं अपनी टीम को लेकर चौकी से अनंगपुर चौक पहुंचा, तो हम वहाँ नाका लगा रखा था। तो नाका जैसे ही लगा हुआ था तो पीछे से एक गाड़ी आई और वो बैक करके उसने कोशिश की भागने की। तो उसको जैसे हमने शक के आधार पे पकड़ा, उसकी गाड़ी की चेकिंग ली आगे से पीछे से, तो पीछे 3 बैग रखे हुए थे। तो
बैग की जैसे चैन खोली तो उसमें 500 के नोटों के बंडल रखे हुए थे। 3 बैग थे उसमें। तो सिर्फ हमने उस टाइम तो उन नोटों को देखा कि हाँ भी ये नोट हैं इसमें। उसके बाद फिर ऑफिस सीनियर अधिकारियों को सूचना दी और इनकम टैक्स ऑफिसरों को सूचना दी। वो कुछ देर बाद ही चौकी में आ गए हैं और उन्होंने पूरी कार्रवाई जो है अभी करने लग रहे हैं। 2 लोग सवार थे, बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, बाद में बताएंगे। सर कितने पैसे पकड़े गए हैं? ये 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़। पैसा किसी कंपनी का है या किसका है? ये अभी जांच का विषय है, इस पे जांच चल रही है। इनकम टैक्स की टीम भी साथ है, तो देखते हैं क्या। तो कितने बजे का मामला है? ये करीब 5 बजे। आज शाम 5 बजे। जी सर नॉर्मल रूटीन चेकिंग चल रही थी या नाकाबंदी लगाई गई थी? नाकाबंदी चलती रहती है हमारी, कहीं भी नाका लगा लेते हैं इस बात से। तो आज भी सीपी साहब के मार्गदर्शन, डीसीपी साहब इस समय पर चेक भी करते हैं, नाका लगा के हम चेकिंग करते रहते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बन रहिए हमारे साथ।